हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आश्रम व्यवस्था के कितने भाग होते हैं। तो इसके चार भाग होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, नेक्स्ट है गृहस्थ आश्रम, एंड उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, एंड लास्ट संन्यास आश्रम। इन चार आश्रम व्यवस्था के बारे में वीडियो में डिस्कस करेंगे। आश्रम व्यवस्था के जो ये विचार है ये 800 या 100 वर्षों में विकसित हुआ है। इसका उल्लेख सबसे पहले हमें उपनिषद में मिलता है देखने को। आश्रम ये जो शब्द है संस्कृति के श्रद्धालु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिश्रम करना, प्रयास करते रहना, मेहनत करना। आश्रम का मतलब प्रयास करने से होता है, जिसमें मनुष्य प्रयास करता रहता है, जिसे मनुष्य प्रशिक्षण प्राप्त करता है, और इसे चार भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें अंतिम जो लक्ष्य है मोक्ष को पाना ही होता है, यानी मोक्ष को पाने का ही प्रयास किया जाता है। तो आश्रम व्यवस्था के कितने भाग हैं? आश्रम व्यवस्था के चार भागों में उसे विभाजित किया गया है। इसे स्पष्ट होता है कि आश्रम व्यवस्था स्वयं एक लक्ष्य नहीं होगा, यह एक लक्ष्य को प्राप्त करने का एक माध्यम, एक रास्ता है। तो पहला जो आश्रम व्यवस्था का भाग है उसे हम ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। ब्रह्मचर्य मीन्स होता है जिस पर चलकर आप महान बनते हैं, या दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ब्रह्म प्लस चर्य। ब्रह्म का अर्थ होता है महान, और चर्य का अर्थ होता है विचलन करना, यानी महान बनने के लिए हमें हमेशा विचलन करना होता है, काम करना होता है। ऐसा मार्ग जिस पे चलकर लोग महान बनते हैं। इस आश्रम का जो प्रारंभ है 8 से 10 उम्र के में स्टार्ट कर दिया जाता है। ब्रह्मचर्य जो आश्रम है इसका काम गुरु की आज्ञा का पालन करना होता है। जब आप गुरुकुल में जाते हैं तो गुरु आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो उस इंस्ट्रक्शंस को हमें फॉलो करना होता है। वो जो भी हमें काम देते हैं वो काम को करना पड़ता है। जो भी आज्ञा देते हैं उस आज्ञा का पालन करना पड़ता है। वे अपनी सेवा से गुरु को खुश करने का काम करते हैं। दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर आश्रम में झाड़ू लगाना, गाय चराना, लकड़ी एकत्रित करना, जो भी नज़दीक के गांव है वहाँ से भिक्षा मांग के लाना, इन सबको का ये सब कार्य होता है। इस तरह से क्या होता है ना कि वहाँ पे स्टूडेंट रहते रहते वो सारे काम करना वो सीख जाता है। गुरुकुल में रहकर सभी कार्य करता है। आश्रम में विद्यार्थी को ईश्वर के बारे में जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो गुरु के द्वारा होता है। गुरु ही उसे ईश्वर के ज्ञान के बारे में बताते हैं, सच बोलना सिखाते हैं, पवित्र जीवन कैसे व्यतीत करना है वो सिखाते हैं, धार्मिक साहित्य पढ़ना सिखाते हैं, अपने से बड़ों या दूसरों को आदर सत्कार से हमें रिएक्ट करना चाहिए सिखाते हैं, सादा जीवन उच्च विचार रखने को सिखाते हैं, ताकि उनका जो शारीरिक मानसिक और बौद्धिक जो विकास है वो ढंग से हो सके। ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्थी के जीवन को नियमित करने के लिए कई तरह के कार्य वर्जित होते हैं। उन्हें बहुत ही संयम से रहना पड़ता है, जैसे अपवित्र कार्यों से बचना होता है, अपने खान पान पर उन्हें कंट्रोल रखना होता है, नृत्य गायन नाचना, जुआ खेलना, झूठ बोलना, हिंसा सबसे उन्हें दूर रहना पड़ता है। शाम में उन्हें एक्सरसाइज करना होता है, सोने से पहले गुरु को प्रणाम करना उनका कर्तव्य बनता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरु और शिष्य के बीच अत्यधिक आंतरिक घनिष्ठ प्रत्यक्ष और आमने सामने का संबंध होता था। विद्यार्थी के मन गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास अटूट सा था और आदर का भाव रहता था। 25 वर्ष की आयु तक विद्या अध्ययन की संपत्ति के बाद विद्यार्थी को एक परिवार में जाना होता था, जिसे हम गृहस्थ आश्रम कहते हैं। इसके बाद ही वह स्नातक कहलाता था और गुरु को दक्षिणा देता था और उनका आशीर्वाद प्राप्त करता था। गुरु से विदा लेकर वह घर लौटता और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। ब्रह्मचर्य आश्रम में जो वो स्टूडेंट है पहले के टाइम में जो होते थे, तो सारी चीज़ वो गुरु के सिखाए हुए कार्यों को करता था, मानता था, गुरु को बड़ी श्रद्धा भक्ति भावना से देखता था। उसके बाद जब उसका कंप्लीट हो जाता था शिक्षा दीक्षा, तब भी वो स्नातक यानी ग्रेजुएट कहलाता था और फिर उसकी एक नए आश्रम व्यवस्था में एंट्री होती थी, जिसे हम गृहस्थ आश्रम कहते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद एक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, इन करता है। हिंदू धर्म शास्त्र में गृहस्थ आश्रम को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है
वास्तव में यह आश्रम महान कर्म भूमि है, जहाँ पे आप कर्तव्य को पालन करते हैं, अपने कर्तव्य को करते हैं। आपका कर्म भूमि कहा जाता है, जहाँ पे व्यक्ति धर्म, कर्म, अर्थ नामक पुरुषार्थों को प्राप्त करने का काम करता है। इसलिए इस आश्रम का काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड गौतम ने आश्रमों का मूल कहा इस आश्रम, गृहस्थ आश्रम को। ब्रह्मचर्य आश्रम तो तैयारी करने का एक आश्रम है। इसके बाद आता है वनप्रस्थ आश्रम, उसके बाद आता है संन्यास आश्रम, जो गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने वाले और जीवन पालन का निर्देश करने वाले। समावर्तन संस्कार के बाद व्यक्ति जब घर लौटता है तो उसे विवाह की अनुमति दी जाती है। विवाह के बाद गृहस्थ जीवन प्रारंभ होता है। यानी ब्रह्मचर्य आश्रम में आप एक स्टूडेंट लाइफ जिए, एंड उसके बाद फिर आप आ गए गृहस्थ आश्रम में, जहाँ पे आपको मैरिज करना पड़ता है, और मैरिज करने के बाद आपका जो गृहस्थ जीवन है वो स्टार्ट हो जाता है। गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ के कई कार्य होते हैं, उन कार्यों का समापन करना पड़ता है। सबसे प्रमुख कार्य गृहस्थ आश्रम में निर्भर रहने वाले व्यक्तियों का लालन पालन करना होता है, उनका पालन पोषण करना होता है। जो माता पिता हैं, गुरु हैं, पत्नी है, संतान है, या फिर आपके कोई गेस्ट आ गया या कोई हेल्पलेस व्यक्ति है, तो आपके शरण में वे आए, उनका सबका भरण पोषण करने का काम आपका होता है। फर्स्ट ड्यूटी होती है आपकी, इन सभी लोगों का आप भरण पोषण करें। इसका पूरा नहीं करने पर व्यक्ति नरक का भागी होता है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए उसे अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाना पड़ता है इस आश्रम में। इस गृहस्थ आश्रम में ही ब्रह्म जो है, आपका जो कर्ज है या यज्ञ का है, या फिर माँ बाप का कर्ज है, देव यज्ञ है, भूत यज्ञ है, इन सभी यज्ञों को इस गृहस्थ आश्रम में आपको करना पड़ता है, संपन्न करना पड़ता है। जो भी एक गुरु के लिए, माता पिता को लेकर जो भी कर्ज है, वो आपको इस गृहस्थ आश्रम में अपने कर्जों को उतारना पड़ता है। ये सारा जो यज्ञ है, जो कर्ज है, गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति अपने परिवार की सहायता से ही संपन्न करता है, क्योंकि अकेले तो हो नहीं सकता है। इस प्रकार महायज्ञों के माध्यम से गृहस्थ अपने सामाजिक जीवन को उन्नत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। गृहस्थ आश्रम के साथ अनेक सामाजिक धार्मिक कर्तव्य भी जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें उचित ढंग से नहीं संपन्न करने पर मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए वह व्यक्ति अच्छे ढंग से सारे कार्यों को वो करता है। गृहस्थ आश्रम का आधार जो है वो धर्म और पवित्रता पर आधारित है। यह जो आश्रम व्यक्ति के लिए भोग और विलास का काल न होकर त्याग में जीवन, कर्म और साधना का माध्यम है, एक महान स्थल है। इसमें विवाह का उद्देश्य काम या भोग विलास नहीं होता, बल्कि संतान की उत्पत्ति करना होता है, जिससे समाज की निरंतरता बनी रहे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करता है, जिसके फलस्वरूप उनका वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना इजी हो जाता है, काफ़ी सरल और सुगम हो जाता है। तो इस तरह से गृहस्थ आश्रम में सारे काम काज को करने के बाद फिर उस इंसान की, उस व्यक्ति की एंट्री कहाँ होती है? वनप्रस्थ आश्रम में। वनप्रस्थ आश्रम का अर्थ वन की ओर प्रस्थान करना होता है। 50 साल के बाद व्यक्ति वनप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ आश्रम की जितनी भी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको निभाने के बाद व्यक्ति यह एक उम्मीद रखता है कि वह समाज से, परिवार से, मोह माया को त्याग करके, जिससे संन्यास आश्रम की तैयारी हो सके। जो व्यक्ति 50 वर्ष से परिवार में रहता आया है, उसके लिए तो परिवार के प्रति समस्त मोह माया को एकाएक त्याग कर देना इम्पॉसिबल है। इसलिए परिवार को बिल्कुल त्यागने के लिए इस आश्रम में वो धीरे धीरे तैयारी करता है। वनप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति सिर्फ इंद्रियों को ही कंट्रोल में नहीं रखता है, बल्कि इंद्रिय सुखों को दूर कर पवित्र जीवन व्यतीत करता है। वनप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति को घर के साथ साथ गांव को भी छोड़ना पड़ता है। जिस गांव का है वो घर, गांव सब छोड़ना पड़ता है। गांव से दूर जंगल में उसे एक कुटिया बनाना पड़ता है। कुटिया बनाकर वो वहाँ पे रहता है। मनु का कहना है कि गृहस्थ के शरीर की त्वचा ढीली हो जाए, बाल पक जाए, संतान हो जाए, तब उसको घर बार गांव छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान करना चाहिए, ऐसा मनु का कहना है। परिवार का मोह त्याग कर सादा, सरल और पवित्र सेवा में संलग्न होकर जीवन व्यतीत करने पर ही बल मिलता है। इस आश्रम में व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, कोई स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ वो काम करता है। वनप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति सिर्फ अपने परिवार का सदस्य ना होकर पूरी समाज का सदस्य बन जाता है। वह अपने कर्मों के द्वारा समाज कल्याण के द्वारा प्रयास करता है। वह भौतिक और सांसारिकता
से लिप्त अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करने का प्रयास इस आश्रम में करता है। सत्य और ज्ञान की खोज ही वन प्लस आश्रम के जीवन का एक उद्देश्य होता है। जन सेवा नहीं, लोगों की सेवा उनके जीवन का व्रत होता है। इस जीवन काल में वह कंदमूल फल आदि खाता है, हिरन वृक्षों का छाल पहनता है, जमीन पर सोता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वानप्रस्थ आश्रम में जीवन त्याग और तपस्या का जीवन हो जाता है। नेक्स्ट एंड जो लास्ट है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम मानव का चौथा और अंतिम आश्रम होता है। 75 साल के जब आप हो जाते हैं तभी आप इस आश्रम में आते हैं, आपकी एंट्री होती है। इस आश्रम में व्यक्ति का कोई निश्चित घर नहीं होता, उसे एक स्थान पर अधिक दिनों तक रहना मना होता है। इस प्रकार वह व्यापक संसार में प्रवेश करता है। वह चलता ही रहता है, कभी नहीं रुकता, ना थकता। वह ना तो कोई वस्तु अपने पास रखता है, संसार के किसी भी वस्तु से ना मोह रहता है उसे, ना घृणा। कहने का मतलब यह है कि वह संसार से सभी संबंधों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि वह अपना पुराना नाम जो है वो भी त्याग देता है। कहने का मतलब है कि जब संन्यास आश्रम में आप आते हैं तो व्यक्ति के सारे सांसारिक बंधन छूट जाता है। सन्यासी अपनी भोजन संबंधी आवश्यकता की जो पूर्ति है करने के लिए दिन भर एक बार भिक्षा मांगता है। कोई वस्तु जल्द से ज़्यादा मिल जाने पर या कम मिलने पर ना तो वह हंसता है ना रोता है, ना खुश होता है ना नाराज़ होता है। वह जीवन मृत्यु की परवाह नहीं करता। सन्यासी जो होते हैं वह कड़वा वचन सुनकर चुप रहता है। कोई अगर उसे एब्यूज़ करता है या काफ़ी उसके साथ में सी यूज़ करता है, मिसबिहेव करता है, तभी उस पर वो रिएक्ट नहीं करता है। वो अपने तरफ से किसी का अपमान नहीं करता और ना गुस्सा करता है कि आपने मुझे ऐसे क्यों किया, आपने मेरा इंसल्ट किया। सन्यासी का जो काम होता है वो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए होता है। दूसरों की भलाई के लिए मंगल कामना वह करता है। दूसरे लोग भले ही उसे गाली दे लेकिन वह बदले में उसे गाली नहीं देता या बदले की भावना उसे नहीं रखता। वह उसे वरदान ही देता है, उसे आशीर्वाद ही देता है। ये काम होता है। सन्यासी सरकार हो या की तरह रिएक्ट नहीं करता। वह संसार में रहते हुए भी परलौकिक जीवन में प्रवेश करता है। इस प्रकार संन्यास आश्रम में व्यक्ति अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्त करता है। कहने का मतलब यह है कि इस अवस्था में मनुष्य की आत्मा जो है उसका विकास इतना हो जाता है कि वह परमात्मा में विलीन हो जाता है और जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को पा लेता है। तो इस तरह से हम इस वीडियो में देखें कि आश्रम व्यवस्था के कितने भाग है। 4 है, ब्रह्मचर्य है एंड गृहस्थ, उसके बाद वनप्रस्थ एंड लास्ट है संन्यास आश्रम। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।